हे गाइस, तो क्या आप लोगों ने कभी भी अपनी ब्रा में इस तरीके से सॉक्स लगा कर रखा है? नहीं रखा है तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप लोग सॉक्स लगा कर अपनी ब्रा में ज़रूर रखेंगे। क्यों और किस तरीके से, उसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि मैंने पूरे में वीडियो में आज आपको 5 टिप्स शेयर किए हैं जिससे कि आपकी नई या पुरानी कोई सी भी ब्रा हो आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारे पास कुछ ब्रा होती है इस तरीके की, ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती है। लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्टेप्स खराब हो जाती है, किसी से रैसेस होने लगते हैं, पीछे की जो स्टेप्स होती है वो विजिबल होती है और ट्यूब टॉप नहीं होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप एक ही ब्रा से बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप नई या पुरानी किसी भी ब्रा के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास भी एक इस तरीके की, जब हमारे स्टेप्स वगैरह दिखती हैं, नीचे की स्टेप्स हो या साइड की स्टेप्स हो, तो आप एक हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से क्या है, जो चीज़ विजिबल हो रही है ना, कुछ इस तरीके से हमारी चीज़ें देखिए, ब्रा जब भी ड्रेस वगैरह पहनते हैं तो इस तरीके से विजिबल होती है। तो उसी जगह पर इस तरीके से इस जो स्टेप्स दिख रही है उसको लेस वगैरह से कवर कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो आप लेस वगैरह से कवर कर देंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, आप ब्रा पहन लीजिए, उसके बाद डबल साइडेड टेप से किसी की हेल्प से आप इसे स्टक करवा लीजिए इस तरीके से, और ये स्टक हो भी जाता है। अगर आपको लगता है कि स्टिच हट जाएगा तो आप इसमें मतलब थोड़ी सी स्टिचिंग एक एक टाँका डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और बहुत ही देखने में सुंदर भी लगता है और बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस तरीके से आप किसी भी ड्रेस, जब भी ब्रा आपकी विजिबल हो तो आप फटाफट से कर सकते हैं। और कोई ड्रेस हम जैसे कि छोटी पहनते हैं जिसमें थोड़ी सी ब्रा दिखती है, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें थोड़ी सी दिख रही है, तो आप इस तरीके की कोई भी स्टोन वाली लेस वगैरह, ब्रॉड लेस ले लीजिए और इस तरीके से आप इसको भी स्टक कर दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा डबल साइडेड टेप से करेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है पीछे से। और नेक्स्ट टिप से यहाँ पर देखिए, इस तरीके से क्या है, कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास जब भी हम कुछ ड्रेसेस पहनते हैं, लाइक ऑफ शोल्डर ड्रेसेस पहनते हैं जिनमें शोल्डर से जो हमारी स्टेप जाती है वो बहुत विजिबल रहती है, तो इस तरीके की ड्रेसें हम नहीं पहन पाते। तो इस तरीके की ड्रेसेस को पहनने के लिए हम ट्यूब टॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए स्ट्रिप्स इस ड्रेस में दिख रही है, तो इस तरीके से स्ट्रिप्स दिखती हैं तो अच्छा नहीं दिखता है हमारा ड्रेस, एंड लुक जो होता है हमारा बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए हम इसके लिए ट्यूब टॉप वगैरह पहनते हैं। बट आजकल ट्यूब टॉप कितने महंगे आते हैं, नॉर्मल ब्रा भी 250 से 300 रुपए की आती है, और अगर आप किसी भी कंपनी वगैरह की खरीदते हैं लाइक जॉकी वगैरह की, तो वो 600 अराउंड 1000 तक जाती है और बहुत महंगी एक्सपेंसिव मिलती हैं। जो हम एक एक ड्रेस के लिए ट्यूब टॉप वगैरह कैसे खरीद सकते हैं, तो हम अपनी नॉर्मल ब्रा को भी ट्यूब टॉप बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि देखा आपने, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी स्टिप्स को निकाल दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे सपोर्ट चाहिए होगा पीछे से, ठीक है। पीछे से देखिए ट्यूब टॉप होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, आगे से फ्लैटर होते हैं एंड पीछे से भी इनका जो होता है ना लुक एकदम से ब्रॉड होता है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो पीछे से इनका जो होता है ना काफ़ी ब्रॉड होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं पिक्चर में, है ना। तो इस तरीके, तो आप इसकी जगह सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सॉक्स आपको इसलिए लेना है, आप सोचेंगे कि हम किसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, यस डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट सॉक्स आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा बिकॉज सॉक्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो भी आप उससे मतलब आसानी से थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। और क्योंकि हमें ये थोड़े से अपने मतलब बॉडी को एकदम से हक करके वेयर कर सके इस तरीके से पहनना होता है, तो बिल्कुल कपड़ा है जो वो स्ट्रेचेबल नहीं होता है और वो स्ट्रेच भी नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर सॉक्स का यूज़ कीजिएगा। आप मैचिंग का भी ले सकते हैं, अगर नहीं हो तो मिक्स मैच कर सकते हैं, बिकॉज ये मतलब अंदर पहनने वाली चीज़ है तो बाहर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी, हाइड रहेगी, तो आपको इससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको स्टिचिंग करनी है, और हाँ शायद आपने यहाँ पर देखा होगा मैं स्टिचिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पर हमारा जो बड़ा वाला जॉइंट पड़ा होता है ना ब्रा में, वहाँ से करनी होती है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो मतलब ब्रा में जो बड़ा वाला जॉइंट पड़ा होता है ना, तो वहाँ से हमें करनी, तो इस तरीके से हमारा एक ट्यूब टॉप बनकर तैयार हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पर दिखाती हूँ। अब आप इसको ना बीच से भी कट करके फिर आप उसमें हुक वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर देखिए ये जो जॉइंट पड़ा होता है ना बिल्कुल किनारे से, जहाँ पर हमारा ये कप का साइज़ ख़त्म होता है वहीं पर एक जॉइंट पड़ा होता है, आपको वहाँ तक इसको जॉइंट करना है, तभी हमें ये अच्छा सा सपोर्ट देंगी। देखिए
यहाँ पर इस तरीके से आपको जॉइंट करना है। तो ये देखिए ये इतना ब्रॉड आपको मिल जाएगा इस तरीके से। आप चाहे तो इस स्टेप्स को निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको रख भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर से हम इसको लगा देंगे तो ये हाइड हो जाएगी अंदर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कप साइज़ के पास जो एक स्टिच मतलब स्टिचिंग पड़ी होती है, वहाँ पर ही आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टिचिंग लगी हुई है, बस वहीं पर तक आपको ज्वाइन करना है। तो वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं आई होल बना रही हूँ, जिससे कि हुक वगैरह हम जो भी है वो अच्छे से इसमें स्टक हो सके। तो आई होल बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 लेयर की लेयर लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा एक मेथड है जो कि आपको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए हल्का सा 3 टाइम तक बस आपको एक के ऊपर रिपीट करना है। फिर आपको इस तरीके से निडल डालकर इसको थोड़ा सा ढीला करते रहना है और बस इस तरीके से आपको आगे की तरफ इसको खींचना है, ठीक है। फिर से आप इसको इस तरीके से पहले थंब से दबाइए यहाँ पर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से बाहर निकाल दीजिए। तो क्या धीरे धीरे इस तरीके से फिर से आप थंब से इसको दबाइए और फिर धागा इसमें डाल के और निकाल दीजिए। कपड़े में नहीं डालना है, जो हमने 3 लेयर का स्टिचिंग लगाया पार्ट उसी में ही आपको बस डालना है ऊपर से और खींच देना है, बस इसी तरीके से डालना है। ये आपको रिपीट एंड से मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक करना है, और उसके बाद ये आपका आई होल बनकर तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर 3 बनाऊंगी। तो एक मेरा ऑलरेडी बन चुका है, तो 2 एक यहाँ पर देखिए इस तरीके से बन गया है। तो दूसरा यहाँ लगाऊंगी, तीसरा यहाँ पर, तो तीनों को मैं यहाँ पर लगा लूँगी। और ये तरह सॉक्स में मैंने यहाँ पर हुक भी लगा दिए हैं। एक हुक मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, दूसरा आपके सामने दिखा रही हूँ। बस इस तरीके से ही आपको हुक वगैरह लगा लेनी है। और बस यहाँ पर भी मैं 3 हुक लगाऊंगी, बिकॉज मैंने 3 होल किए हैं, 3 आई होल बनाए हैं, तो मैं यहाँ पर 3 हुक लगाऊंगी। ठीक है, एक और हुक लगा दूंगी। तो यहाँ पर हुक वगैरह मैंने लगा ली है। अब आपको दिखाती हूँ कि आपको इसको कैसे पहनना है। अब साइड से हमने इसमें हुक वगैरह का यूज़ किया है, तो आपको पहनने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप अपने आप से भी इसको बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। स्ट्रेच करके आपको लगाना है और ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होगा। तो ये देखिए, तो ये हमारा ट्यूब टॉप बनके तैयार हो गया है और ये फुल कवरेज आपको देगा। जो नॉर्मल ट्यूब टॉप होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा कवरेज आपको देगा, बिकॉज इसके जो कप साइज़ है हमारी नॉर्मल ब्रा की तरह ही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवरेज देगा। तो आप इसे किसी भी ऑफ शोल्डर ड्रेस वगैरह पे इसी तरीके से पहन सकते हैं। आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा और इस तरीके से आप बहुत सारे अपने पैसे भी बचा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस कई बार होता है कि स्टिप्स होती है मतलब इसकी जो हुक होती है वो टूट जाती है। ये जो इस पड़ी हुई होती है ना प्लास्टिक की होती है, टूट जाती है। कई बार ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स वगैरह कर देती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है, ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। तो इनकेस हमें लगता है कि हमारी ब्रा ख़राब हो गई है, उसको हम थ्रो कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्टिप्स ख़राब हो गई है और इस तरीके के रैसेस वगैरह होने लगे हैं आपको, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के बाद इलास्टिक थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, फिर वो हमारे इस तरीके से रैसेस वगैरह कर देती है। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी घर पर आसानी से। किस तरीके से, अगेन अपने सॉक्स से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सॉक्स की क्या करनी है, पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटनी है। अब ये फुल्ली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें पतली सी स्ट्रिप्स को यूज़ करना चाहते हैं या ब्रॉड। बिकॉज अगर आप प्लस साइज में ब्रेस्ट साइज है तो आप इसमें थोड़ी सी ब्रॉड लगाइए, बिकॉज सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है। और नहीं तो आप इस तरीके से नॉर्मल जितनी होती है उतनी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं नॉर्मल ही लगा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको काट लेना है स्टेप्स यहाँ पर इस तरीके से। और ये देखिए छोटी सी काटी है पर ये स्ट्रेच होकर अपने आप इतनी बड़ी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें इसमें काट लेना है। अब हम इसको अपनी ब्रा में अटैच कर देंगे। तो जो पहले वाली है बस उसको वहाँ पर नॉर्मल इस तरीके से करके, और आपको बस 3 से 4 टाँके इसमें इस तरीके से डालने हैं ऊपर की साइड, और ये आपका ऊपर से हुक हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो बस इसी तरीके से आपको नीचे की साइड भी इसको करना है। नीचे की साइड आपको कहाँ पर करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये जो है ना, जहाँ पर हुक लगाते हैं उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैच करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे की साइड में आपको यहाँ पर इसमें भी आप 4 से 5 अच्छे से टाँके डाल दीजिए, जिससे कि काफ़ी मजबूती से जुड़ पाए, ठीक है। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी लगा दिए हैं। और ऐसा ही सेम मैं जो दूसरी वाले है बोथ साइड में इस तरीके से इसमें स्टेप्स वगैरह लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड स्टेप्स लगाकर तैयार कर ली। और ये देखिए हमारी ब्रा बिल्कुल नई की जैसी हो गई है फिर से। तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ब्रा फेंकने की ज़रूरत नहीं है।
आप इसी तरीके से सॉक्स वगैरह लगाकर अपनी ब्रा को नया बना सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।